Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on frequently asked questions on dams in India. एंड ये जो टॉपिक है डैम्स इन इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड इस टॉपिक के अंडर हम जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में एंड जो भी अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। छोटे से छोटे क्वेश्चंस जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड टू डैम्स इन इंडिया, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, so without any further ado, let's start with a topic which is frequently asked questions on dams in India. So our first question related to dams in India is how many dams are there in India? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया में टोटल कितने डैम्स हैं। So currently there are total 5,334 dams are there in India. Okay, so just remember this point. Now next question is what is the full form of dams? तो आप लोगों ने बहुत ही रेयर सुना होगा ये क्वेश्चन को कि डैम की आखिर फुल फॉर्म क्या होती है। तो शायद ही आप लोगों में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि डैम्स की क्या फुल फॉर्म होती है। सो द फुल फॉर्म इज डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। यही होती है डैम्स की फुल फॉर्म, याद रखिएगा आप, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट डैम इन इंडिया? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स सबसे ज़्यादा किस स्टेट के पास है इंडिया में? तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लार्ज डैम्स इन द कंट्री वर बिल्ट इन द 2 decades ऑफ 1970 to 1990। तो सबसे ज़्यादा नंबर्स में जो डैम्स बनाए गए हैं एंड जो लार्ज डैम्स बनाए जा चुके हैं तो वो इसी डेकेड में बनाए जा चुके हैं 1970 से लेके 1990 तक। एंड सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स हैं जिसमें कि लार्ज डैम्स बनाए गए हैं तो वो स्टेट का नेम है महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम्स इन द कंट्री विच इज़ 1845। एंड सेकेंड प्लेस पे जो है मध्य प्रदेश है जिसके पास 905 डैम्स हैं। एंड जो थर्ड प्लेस पे है वो है गुजरात जिसके पास 666 डैम्स है। ये आपसे पूछे जा सकता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, कि आपसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में एंड आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि सेकंड प्लेस पे कौन सा डैम आता है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स हैं। तो ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट प्लेस पे है महाराष्ट्र, सेकंड प्लेस पे है मध्य प्रदेश एंड जो थर्ड वन है वो है गुजरात। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू डैम्स इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट मेजर अर्दन डैम इन एशिया? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये अर्दन डैम होता क्या है। अर्दन डैम वो डैम होता है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है फ्रॉम नेचुरल मटेरियल से, मतलब क्ले सॉइल्स जो भी यूज़ की जाती हैं वो नेचुरल यूज़ की जाती हैं, ठीक है, एज इट इज़ की जाती हैं यूज़। तो जो भी चीज़ नेचुरली यूज़ की जा रही है, मटेरियल नेचुरल लगाया जा रहा है उस डैम में, तो उसे कहा जाता है अर्दन डैम, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट एंड मेजर अर्दन डैम कौन सा है एशिया में? तो वो होगा हीराकुड डैम। हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस महानदी रिवर अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर इन उड़ीसा, ठीक है। तो ये जो डैम है उसका नेम है हीराकुड डैम जो कि महानदी रिवर पर बनाया गया है एंड ये नियर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा में है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट मेजर अर्दन डैम इन एशिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द शॉर्टेस्ट डैम इन द वर्ल्ड? तो यहाँ पे वर्ल्ड की बात की जा रही है, सबसे छोटा जो वर्ल्ड में कौन सा डैम पाया जाता है तो उस डैम का नेम है इंक्स डैम, ठीक है। इंक्स डैम ऑन द कोलोराडो रिवर इन यूएस। तो ये जो डैम है ये यूएसए में है, सबसे शॉर्टेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया? तो सबसे हाइएस्ट मतलब ऊंचाई में सबसे ज़्यादा कौन सा डैम है इंडिया का? तो वो है तेहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया एंड द 4th हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ये 4th नंबर पे आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में एंड सबसे हाईएस्ट जो डैम है इंडिया का ये 1st डैम है। ओके, तेहरी डैम। नाउ अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स? ऐसी कौन सी रिवर है जिसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में डैम बने हुए हैं? तो सबसे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स किस रिवर पर बनाए गए हैं वो रिवर है द गंगा रिवर। गंगा रिवर इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स इन इंडिया एज देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1000 लार्ज एंड स्मॉल डैम्स और बैराज प्रोजेक्ट ऑन द रिवर गंगेज, ठीक है। तो गंगा रिवर पर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में डैम बनाए गए हैं, मतलब आप मान सकते हैं 1000 लार्ज डैम्स। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ओन्स डैम्स इन इंडिया। तो डैम्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके सेफ्टी पर्पस देखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, कौन ओन करता है, उसे कौन कंट्रोल करता है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ डैम्स हैं इंडिया में वो ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हु ओन डैम्स इन इंडिया तो स्टेट गवर्नमेंट वुड बी द आंसर। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट डैम इन द वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड का जो सबसे पहला डैम है वो कौन सा है, वो है जावा डैम, जो कि लोकेटेड है जॉर्डन में, विच इज़ इन मिडिल ईस्ट। एंड ये जो डैम है ये बनाया गया है किन के द्वारा, ये बनाया गया है द एंशिएंट मेसोपोटामियंस के द्वारा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। सबसे पहला डैम जो है वो है जावा डैम विच इज़ लोकेटेड इन जॉर्डन, मिडिल ईस्ट कंट्री। ओके, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है ये वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, नाउ नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डैम। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स हैं। यहाँ पे इंडिया में तो हमने देख लिया किस स्टेट के पास थे सबसे ज़्यादा डैम्स, वो थे महाराष्ट्र के पास। एंड अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो कौन सी कंट्री के पास है हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स, तो वो होगी चाइना। ठीक है, a study by the World Commission on Dams placed China's large dam total at over 22,000, the most in the world। तो सबसे ज़्यादा जो डैम्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो है चाइना के पास। एंड उसके पास टोटल 22,000 डैम्स हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अभी ये स्टडी कंडक्ट की गई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स के द्वारा, तो उसी के द्वारा ये अप्रॉक्सीमेट निकाला गया है कि उसके पास कितने डैम्स हैं चाइना के पास। ओके, तो चाइना वुड बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द फर्स्ट डैम इन इंडिया। तो हमने ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की थी, जो कि सबसे पहला जो डैम था वो बनाया गया था जॉर्डन में। ओके, वो बनाया गया था एंशिएंट मेसोपोटामियन के द्वारा। ठीक है, एंड अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया का जो पहला डैम है वो किसने बनाया था और कौन सा डैम था वो। तो जो पहला डैम था वो था कल्लानई डैम, और यू कैन से दैट ग्रैंड एनीकट। ठीक है, ये इंडिया का सबसे पहला डैम था, इसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। एंड ये ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया है। एंड ये जो डैम है ये बनाया गया था 2nd सेंचुरी AD में। एंड ये बनाया गया था किंग कार्तिकाला चोला के द्वारा, जो कि चोला डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है विच इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the rank of India in the terms of number of dam in the world। तो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए, हमारा जो इंडिया है वो कौन सी प्लेस पर आता है डैम्स के मामले में, कि सबसे ज़्यादा डैम्स किसके पास हैं, फिर उसके बाद किसके पास हैं। तो इंडिया कौन सी प्लेस पे आता है ऐसे, तो अभी 447 लार्ज डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इंडिया के। ठीक है, तो इस हिसाब से इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैम्स इंडिया रैंक्स 3rd आफ्टर चाइना एंड US। ठीक है, सबसे पहली प्लेस पे ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना आता है, 2nd प्लेस पे आता है US, एंड 3rd प्लेस पे हमारा इंडिया आता है। तो आप ये याद रखिएगा, इंडिया 3rd नंबर पे आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में डैम्स के मामले में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू डैम्स इन इंडिया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट अर्थ डैम इन इंडिया। ठीक है, अर्दन डैम इन इंडिया कौन सा है फर्स्ट एंड लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट तो हमने वो 4th नंबर का देखा था जो अर्दन डैम था, हीराकुड डैम। ठीक है, एंड अगर बात की जाए तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आता है लार्जेस्ट अर्दन डैम इन इंडिया। तो लार्जेस्ट अर्दन डैम इन इंडिया एंड द 2nd लार्जेस्ट इन एशिया, तो वो होगा बनासुरा सागर डैम। ठीक है, जो कि लोकेटेड है यहाँ पर नियर द कालपेटा सिटी इन वायनाड केरला में। ओके, ये 2nd लार्जेस्ट डैम है एशिया का एंड 1st लार्जेस्ट अर्दन डैम है इंडिया का। ठीक है, कौन सा है वो डैम, वो है बानासुरा सागर डैम। सो जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डीपेस्ट डैम इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा गहराई में अगर माना जाए तो वो कौन सा डैम माना जाएगा सबसे डीपेस्ट डैम इन इंडिया, तो वो होगा भाखड़ा नागल डैम विच इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ये दोनों ही स्टेट के बीच में आता है ये डैम, भाखड़ा नागल डैम। सो ये डीपेस्ट डैम इन इंडिया माना जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये जो डैम है उसे एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था, तो ये कहा गया था
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्होंने प्रोक्लेम किया था कि जो डैम्स हैं वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं, क्योंकि ये जो डैम्स हैं वो इंटीग्रेट करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को, विलेज इकोनॉमी को विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। डैम्स की वजह से ही हमारे विलेज में इकोनॉमी आती है, पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिस वजह से हमारी इनकम बढ़ती है, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी गेन होती है, जीडीपी गेन होती है एंड एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होता है। लोग खा सकते हैं कुछ भी, जो भी फल फ्रूट्स जो होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ही वजह से आती हैं। एंड ये किस वजह से आती हैं? ये हमारे डैम्स की वजह से आती है। जो पानी जो प्रोवाइड किया जाता है वो इसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है इसकी वजह से एंड ग्रोथ होता है अर्बन इकोनॉमी में एंड इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी होता है। ठीक है, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को बोला था टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू डैम्स इन इंडिया। यहाँ पे मैंने सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, आप याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अ टॉपिक एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज गिव इट अ थम्स अप and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.